Students, today we'll discuss the next topic of chapter structure of atom. The topic is concept of shell, subshell, orbitals, electrons, and this is the lecture number 15 of structure of atom. So बेटा इसको टॉपिक को this topic you have to understand in very detailed level. बहुत ध्यान से देखना है, and it's my request की to see this lecture at least twice, क्योंकि ये आपके एटम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है that you will remember for at least 2 year class 11th and 12th. So बेटा आपने मैं थोड़ा क्लियर कर दूं. In the atom there is a center, what is present? Nucleus. Clear? Around the nucleus we are having shells or orbits. This you have done in the lower classes in the Bohr model. हम अभी बोहर मॉडल को डिटेल में बाद में करेंगे, that is a next lecture. बट अभी क्या है, आपको न्यूक्लियस के अराउंड देर आर शेल्स एंड देर आर टोटल 7 शेल्स. मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, I'll write shells. This is the first shell, then this is, you can say, second shell, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and this is infinity. Infinity means outside an atom. नाउ लिसन स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करूंगा. एक्चुअली जो शेल्स का नंबर है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए हम बाहर की प्लेस को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. बट टिल नाउ ओनली 7 शेल्स वर डिस्कवर्ड. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर, हाउ मेनी शेल्स आर देयर? वी आर हैविंग टोटल 7 shells and they are named as first, second, third, fourth, like that, or they can also be named as K, L, M, N, O, P and Q. So first thing is we have done shells. बिल्कुल क्लियर करना, मैं एक एक टर्म को लेके चलूंगा, ज्यादा स्पीड अप हमें नहीं करना, बार बार मैं बोलूंगा so that the thing that is kept in our mind. How many shells are there? 7 shells. Am I clear? I'll write down their name. First, second, third, fourth, fifth, sixth and this one is the 7 shells. Now जब आप shells के अंदर एंटर करोगे then we are having sub shells. Clear to all of you? अब ये भी अंडरस्टैंड करना है कि how many sub shells are there. So just see out, sub shells are named as S, P, D, F, G, H, I. ये कंटिन्यूटी में नंबर रहेगा. This is the number in continuity, where S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffused, F stands for fundamental. एक्चुअली इन योर सिलेबस दीज आर 4 सबशेल्स. अब तक जो डिस्कवर हुई है वो 4 है, बट फ्यूचर नेम हमने दे दिया है उनको. फ्यूचर नेम क्या है कि एस, पी, डी, एफ. एफ के बाद जो भी शेल डिस्कवर्ड होगी दैट इज सेड टू बी जी. उसके बाद जो डिस्कवर्ड होगी वो एच. उसके बाद जो डिस्कवर्ड होगी आई. तो इसको कंटिन्यूटी में लेके जा सकते हैं आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, W, X, Y और ये Z. मीन्स हमने Z तक का प्रेडिक्शन किया हुआ है. अभी हमारे पास कितनी है क्लियर करूंगा, हमें डीलिंग 4 में करनी है, बट फ्यूचर डिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली जो डिस्क्रिप्शन है वो Z तक दिया जा चुका है. सो अभी इसमें एक थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी सबशेल्स हैं. वी आर हैविंग 4 सबशेल्स, S, P, D एंड F. बट फ्यूचरिस्टिक की बात करें कि फ्यूचर में कितनी हो सकती है, तो जो प्रेडिक्शन है वो अल्फाबेटिकली गया हुआ है. नंबर काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. मीन्स आज हमारे पास 4 सबशेल्स हैं, बट फ्यूचर में हमने जो प्रेडिक्शंस की हुई है वो कितनी सबशेल तक की है? 24 सबशेल्स. ये आपको ध्यान रखना है. सो यहां पर जो हमारे काम की नहीं उनको थोड़ा मैं यहां से आई रिमूव इट, क्योंकि वो हमें नहीं करनी है. सो एक बार सबशेल के बारे में देखते हैं दोबारा से. मैं अगेन हर टॉपिक को शेल से स्टार्ट करूंगा, रिलेट करना है. हाउ मेनी शेल्स? 7 शेल्स. दे आर नेम्ड एज K, L, M, N, O, P, Q. क्लियर? नाउ सबशेल्स. Subshells are, as far as syllabus is concerned, S, P, D and F.
S stands for sharp, P for principal, D for diffused, F for fundamental। कई बार एंट्रेंस में जी के बारे में भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बट आपको करना कहां तक है, एफ तक करना है, और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है वो जी से लेकर कहां तक है, हमारा जेड तक है। मैंने ये डिनोट कर दिया यहां पे। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि शेल्स के अंदर क्या होंगी, सब शेल्स। द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सब शेल दे आर रिटन विद स्मॉल लेटर्स, इनको कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, सेकंड में कितनी होंगी, थर्ड में 3 व्हाटसोएवर। तो एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये कौन सी शेल है, फर्स्ट, इसमें एक सब शेल होगी, क्लियर, इट हैज 1 सब शेल, सेकंड हैज 2 सब शेल्स, थर्ड हैज 3 सब शेल्स, फोर्थ हैज 4 सब शेल्स। नाउ फिफ्थ, अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज करूं तो फिफ्थ में 5 होनी चाहिए, बट हमारे सिलेबस में, सिलेबस भी इन द सेंस आज तक डिस्कवर्ड कितनी है, हाउ मेनी सब शेल्स आर डिस्कवर्ड, 1 2 3 4, 4 आर डिस्कवर्ड, तो मीन्स 4 से ऊपर ये नंबर नहीं जाएगा। तो फिफ्थ शेल विल हैव द 4 सब शेल, सिक्स्थ विल हैव द 4 सब शेल, एंड 7 विल हैव द 4 सब शेल्स। क्लियर, फिर से देखते हैं, फर्स्ट में 1 सब शेल है, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, देन 4 4 एंड 4। तो टोटल सब शेल जो है, अब देखिए टोटल टाइप अलग थी, टोटल टाइप ऑफ सब शेल 4। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फ्यूचर प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दिया था। अब कितनी हमारी टोटल 7 शेल्स के अंदर है, टोटल कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो जो टोटल सब शेल्स हैं वो हमारी कितनी होगी बेटा, 22। क्लियर, एक एटम में 7 शेल्स। देखो मैंने कहा था कि शेल्स का नंबर भी इनफाइनाइट होता है, बट डिस्कवर्ड कितनी है, 7। इसी तरह सब शेल कितनी डिस्कवर्ड है, 22। क्लियर, अब इनकी नेम कि किसमें कौन सी प्रेजेंट है, तो स्टार्टिंग हमेशा इसी सीक्वेंस में होगी, SPDF में। देखिए अब फर्स्ट में एक ही सब शेल है, यू विल राइट S, सेकंड में 2 हो जाएंगी, S और P, थर्ड में 3 बेटा, SPD, फोर्थ में 4, SPD और F, फिफ्थ विल हैव द 4 अगेन, SPD एंड F, सिक्स्थ विल हैव SPDF, सेवंथ विल हैव SPD और F। तो क्लियर, अब इनकी नेमिंग करनी है सब शेल्स की। नेमिंग कैसे होगी, अब ये S और ये S में क्या डिफरेंस है, सब शेल जिस शेल के अंदर होती है वो मेंशन किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट शेल में कौन सी सब शेल है, S है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 1S। जो सेकंड में होंगी बेटा, दे आर नेम्ड एज 2S 2P। जो थर्ड में होंगी 3S 3P 3D। फोर्थ में बेटा 4S 4P 4D 4F। फिफ्थ में 5S 5P 5D 5F। सिक्स्थ में 6S 6P 6D 6F। सेवंथ में 7S 7P 7D और 7F। सो ये आपकी सब शेल्स हुई। अब एक और इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां डिस्कस करेंगे हम, जो S सब शेल है वो कहां से स्टार्ट है, S सब शेल विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से है आपकी S, तो ये फर्स्ट शेल से स्टार्ट होगी। P कहां से स्टार्ट होगी, देखो बेटा 1 में तो नहीं है ना, सेकंड शेल में P है, तो P सब शेल विल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड शेल। सिमिलरली D सब शेल विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड। सिमिलरली F विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ। क्लियर, ये आपको लर्न करना है। सो शॉर्ट में क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। शेल्स का नंबर कितना है, 7। सब शेल्स S P D एंड F। क्लियर, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, देन 4 4 4 4। नेम्ड एज, अब नेमिंग करेंगे बोल के, दैट इज वेरी क्वाइट इजी। फर्स्ट एज 1S, सेकंड एज 2S 2P, थर्ड एज 3S 3P 3D, देन 4S 4P 4D 4F, देन 5S 5P 5D 5F, देन 6S 6P 6D 6F, देन 7S 7P 7D एंड 7F। तो ये हमारा सब शेल्स हुआ। अब सब शेल की एंट्री करते हैं यहां पे हम इस डायग्राम में। ये बेटा न्यूक्लियस यू नो, सो ये हमने किसको एंट्री कराया, 1S। सेकंड में 2 है, 2S 2P, थर्ड विल हैव 3S 3P 3D, फोर्थ में बेटा 4S 4P
4d और 4f. Similarly, fifth has 5s, 5p, 5d, 5f. Sixth has 6s, 6p, 6d and 6s. Seventh has 7s, 7p, 7d and 7f. तो हमने ये अपनी शेल्स के अंदर, these are the shells, शेल्स के अंदर बेटा ये हमने क्या एंट्री करी, सब शेल्स की. सो दो चीजें आपको क्लियर होगी कि हाउ मेनी शेल्स एंड हाउ मेनी सब शेल्स. अब सब शेल के अंदर होते हैं आपके ऑर्बिटल्स. थोड़ा इसको रब करते हैं सो दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. हम बेटा स्टार्टिंग हमने किया था शेल से, शेल्स के बाद हमारी एंट्री हुई सब शेल्स, और सब शेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल्स, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है इट इज अल्टीमेटली प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आपको ध्यान रखना है. तो ऑर्बिटल को देखो, सब शेल को तुमने क्या कहा, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द शेल्स. अब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के अंदर. किसके अंदर है, ऑर्बिटल. ऑर्बिटल किसके अंदर प्रेजेंट है, सब शेल, और सब शेल किसके अंदर है, शेल्स के अंदर. सो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, भी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, वो आपकी ऑर्बिटल हो जाएगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, शेल में, इलेक्ट्रॉन की. इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो शेल में क्या होती है, सब शेल होती है. अब आप इस फोर्थ शेल को देखिए. फोर्थ शेल में अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, तो आप कहोगे भी 4s, 4p, 4d, 4f कहीं पर भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी घट गई ना. बट अगर सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां पर प्रेजेंट है, ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, देयरफॉर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, ऑर्बिटल्स में. तो ऑर्बिटल्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्बिटल्स आर द प्लेस, 3D प्लेस वेयर द probability of finding the electron is maximum. जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स. सो अब हमें काउंट क्या करना है, देखिए हमें यह काउंट करना है कि शेल के अंदर सब शेल हो चुकी है, सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं. तो देखो आपने कौन कौन सी सब शेल की थी, S, P, D, F की हमारी डिस्कवर्ड है. सो इसमें एक हमारा मैथमेटिकल ट्रिक है कि आप ऑड नंबर बोलिए कंटिन्यूअसली. फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, देन 3, देन 5, देन 7. मींस दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो किसके अंदर हैं, सब शेल्स के अंदर. ठीक है. इसी तरह अगर कंटिन्यूटी में जाओगे, F के बाद G, H, I, J, तो 7 के बाद क्या आएगा बेटा, 9, 11, 13 और 15. So if anybody asks the question how many orbital are in the G, so you must have the answer, it will have the 9 orbitals. How many orbitals? 9 orbital. So what is the trick to find out the orbitals? Trick is orbital is equal to, एक बार मैं लिख भी देता हूं so that it's clear, it is equal to consecutive odd numbers. लगातार जो ऑड नंबर है वो ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं. तो अब एक चीज को समझना है बहुत अच्छी तरह कि अब इन ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कैसे करें. ठीक है, देखिए एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है तो मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया. पी में कितने ऑर्बिटल है, 3, 1, 2, 3. डी में 5, 1, 2, 3, 4, ये टोटल 5. और एफ में बेटा आपके 1, 2, 3, 4, 5. एफ में कितने हो गए आपके, 7. एक बार इनको थोड़ा मैं ढंग से ड्रॉ करता हूं क्योंकि मुझे आपको इनके नेम्स बताने हैं. तो एस हैज 1, पी हैज 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेट्स वन बिगर वन. डी हैज 5, 1, 2, 3, 4 and 5. एफ हैज 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this one is 7. So बेटा ये S में एक ऑर्बिटल, P में 3, 5 और 7. So ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ किया जाता है. तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम में भी समझाऊंगा कैसे ड्रॉ करना है. देखिए पूरा मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा. ये कौन सी सब शेल है, 1s. सो बेटा हमने इसमें एक ऑर्बिटल, ये 2s. 2s में 2 क्या है, ये शेल का नंबर है, मल्टीप्लाई नहीं करना है.
ये 2 2 3 3 दीज आर द नंबर ऑफ शेल्स कि वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। सो यहां पर s में एक ऑर्बिटल, 2p में अगेन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3, यहां देखिए 3s, 1 ऑर्बिटल 3p, 3 ऑर्बिटल्स 3d, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली 4s में एक बेटा, 4p में 3 ऑर्बिटल्स, 4d में 1 2 3 4 5 हो गए, 4f में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 5s में 1, 5p में 3, 5d में 5, 5f में 7, सिमिलरली 6s में बेटा 1, 6p में 3, 6d में 5, 6f में 7, similarly 7s has 1, 7p has 3, 7d has 5 और बेटा 7f में आपके 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ किया। एक बार नंबर भी चेक कर लेते हैं। 1s, s में एक ऑर्बिटल है, हर जगह देखो 1 ऑर्बिटल। ये p था तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 3, d में 5 ऑर्बिटल्स, सो 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। सो ये हमने बेटा ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए बड़े ध्यान से। एंड टू ड्रॉ द ऑर्बिटल इज नॉट अ टिपिकल वन, बहुत इजी काम है। ठीक है, सिर्फ नंबर याद रखना है और नंबर का मेथड मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फिंगर पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, एस पी डी एफ सब शेल ऑर्बिटल 1 3 5 7 इसी ऑर्डर में करना है आपको। सो ये आपके ऑर्बिटल्स का एक बार टोटल नंबर काउंट करते हैं कि हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं। न्यूक्लियस को यहां दिखा देते हैं। टोटल ऑर्बिटल्स सबशेल हमने काउंट कर ली थी, वी हैव काउंटेड द सबशेल्स। कितनी आई थी हमारी 22 सबशेल्स थी टोटल। शेल्स आर 7। ऑर्बिटल्स का जो नंबर है अगर आप इनको टोटल करोगे दिस कम्स आउट टू बी 78। इस नंबर को लर्न कीजिए बेटा। सबशेल कितनी है 22, शेल्स आर 7। यहां पर भी एक बार लिख लेंगे, डजंट मैटर। सो 78 कैसे आया, जस्ट सी आउट। 1 को ऐड करना है आपको खाली। इसमें कितनी है आपके ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल, 3 + 1 4 ऑर्बिटल, 5 + 3 8 9 ऑर्बिटल्स। देन दिस वन इज 16 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स, 16 ऑर्बिटल्स 16। सो टोटल ऑर्बिटल्स हमारे कितने हो गए बेटा 78। सो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऐसे क्लियर करूंगा, देन हम बाद में देखेंगे क्या करना है। एक बार थोड़ा नंबर देख लीजिए कि हमारी जो शेल्स थी, शेल्स कितनी थी 7। देन सब शेल्स टोटल आया 22। देन बेटा ऑर्बिटल्स आए हमारे कितने, टोटल हमने भी किया था, दैट विल बी 78 ऑर्बिटल्स। सो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं अभी बता देता हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 78 में आपके 156 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी जो हमारा लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसमें 7 शेल तक है, वहां कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 156। बिकॉज एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। खैर इसको भी लेटर ऑन स्टडी करेंगे। सो ये फिगर जरूर ध्यान रखिए, 7 22 78 एंड 156। चलिए अब इसको रब करते हैं। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। द इंपॉर्टेंट इज नाउ नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की नेमिंग कैसे होती है, जस्ट सी आउट। जो एस ऑर्बिटल सबशेल है, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है तो उसको हम एस से ही डिनोट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको एस से ही डिनोट किया। पी में कितने ऑर्बिटल है 3, तो बेटा नेम याद कीजिए, दे आर नेम्ड एज पी एक्स, देन पी वाई एंड पी जेड। इनका मीनिंग अभी नहीं करना है, मीनिंग हम करेंगे जब हम स्टडी करेंगे शेप्स ऑफ। अभी खाली आपको नेम लर्न करना है। एस के ऑर्बिटल का नाम एस ही रहेगा, पी के ऑर्बिटल का नाम क्या होगा पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सिमिलरली डी में 5 है, थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इज डी एक्स वाई,
सेकेंड डी वाई जेड, थर्ड डी एक्स जेड, फोर्थ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट है बेटा आपका डी जेड स्क्वायर। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, जस्ट सी आउट, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नाउ एफ के थोड़ा और टिपिकल है। द फर्स्ट इज एफ एक्स वाई जेड, फर्स्ट का नेम क्या है? एफ एक्स वाई जेड। सेकेंड इज एफ एक्स जेड स्क्वायर, देन नेक्स्ट इज एफ वाई जेड स्क्वायर, लर्न करना है आपको। देन एफ जेड क्यूब, द नेक्स्ट वन इज एफ एक्स, इन द ब्रैकेट यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, द नेक्स्ट वन इज एफ वाई, इन द ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और लास्ट में यू हैव टू राइट एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। एक बार मैं नाम फिर से बोलता हूं, सुनिए। एफ के नेम, डी से स्टार्ट करते हैं, चलो, या स्टार्टिंग से करते हैं। एस का नाम ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक ऑर्बिटल है। पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। देन एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये नेम आपको लर्न करने, दीज आर द नेम ऑफ द ऑर्बिटल्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी केम टू द इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। देखिए, सो ऑर्बिटल्स तक हमारा कंप्लीट हुआ, हमने ऑर्बिटल ड्रॉ भी किए हैं, एक नंबर भी हमने मेंटेन किया है। नाउ वी विल कम टू द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, आप सुनिए। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स। वेयर दे आर प्रेजेंट? ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो एक ऑर्बिटल अगर हम लेके चले, सो ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2। कैसे इलेक्ट्रॉन? देखिए, इलेक्ट्रॉन एज अ स्पेशलिटी वो अपनी एक्सिस पे घूमता रहेगा ऐसे, या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली क्लॉकवाइज और या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे। दिस इज सेड टू बी द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइप्स, आइदर आई विल राइट क्लॉकवाइज और बेटा व्हाट विल आई राइट? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फिर से समझिए, ऐसे या ऐसे। ये देखिए क्लियरली, सी माई हैंड, या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, सो एक ऑर्बिटल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, और उससे भी पहले क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे शो करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 2। तो एक क्लॉकवाइज, बेटा इसको ना हाफ से भी शो कर सकते हैं ऐसे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला कैसे घूम रहा है? दिस इज क्लॉकवाइज, और ये बेटा दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो मैं आपको दिखा दूं, सपोज ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दिस रूल इज सेड टू बी द पॉलीज exclusion principle. What the principle says? Each orbital contain maximum 2 electrons which must be of opposite spins. ऐसे शो करेंगे। सो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी, अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे? जस्ट सी आउट। हमारी सबशेल्स कौन सी थी बेटा? एस, देन पी। पी हैज 3 ऑर्बिटल्स, डी हैज 1 2 5 ऑर्बिटल्स, इट हैज 1 ऑर्बिटल, यू कैन राइट, डजंट मेक एन इशू। इट हैज 3 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, और बेटा लास्ट में एफ हैज
1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स। रिमेंबर ऑर्बिटल के नेम कैसे, सॉरी नंबर कैसे कराया था, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरीके से। अब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा एस सब शेल, इसमें एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। पी सब शेल कितने ऑर्बिटल है 3, एक में 2 तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। पहले डायरेक्टली लर्न कीजिए, डजंट मेक एनी इशू। डी में आइए, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं 7, सो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं 14। सो आपको यह भी लर्न करना है कि आपने ऑर्बिटल तो लर्न कर लिया कि एस सब शेल में जो ऑर्बिटल होगा वो 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, बट एज फार एज इलेक्ट्रॉन आर कंसर्न्ड इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन 6 10 14। तो इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, 4 का डिफरेंस है, चेक करो, 2 में 4 ऐड करो 6, 6 में 4 ऐड करो 10, 10 में 4 ऐड करो 14। तो इलेक्ट्रॉन कैसे लर्न करोगे, 4 4 के एडिशन में चलो, किसके एडिशन में 4। दूसरा ऑर्बिटल का डबल है, अब देखो कैसे करेंगे, एस में एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने ऑर्बिटल 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान है। अब मैंने कहा था आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए बेटा, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। और एक चीज मैं समझा दूं आपको यहां पर कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो उसकी स्पिन की वैल्यू होती है +1/2, ऐसे डिनोट करते हैं। क्या वैल्यू है उसकी, +1/2, फिक्स वैल्यू है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी स्पिन क्या लोगे बेटा, -1/2, और ऐसे। फिर से समझाते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो एक की स्पिन क्या हो गई +1/2 और एक की स्पिन क्या हो गई -1/2। +1/2 किसके लिए, जो क्लॉकवाइज आ रहा है, -1/2 जो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा डाटा इकट्ठा करते हैं। फर्स्ट एस सब शेल के बारे में बात करते हैं। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 और एक की स्पिन -1/2। तो अब ये डाटा भी यहां पर कैलकुलेट करके नोट करते हैं, फिर मैं आपको शेल वाइज अलग अलग कराऊंगा। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, पी में 3 ऑर्बिटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6। कैसे फिल करना है, 1 2 3। फिलिंग का भी तरीका देखो, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, फिर वो हाफ फिल्ड होगा, फिर पेयरिंग करोगे, पेयरिंग इन द सेंस 4 5 और 6। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज हैं और 3 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, मीन 6 इलेक्ट्रॉन में जो स्पिन है वो 3 +1/2 होगी बेटा, एंड 3 -1/2। डायरेक्टली लर्न करो, जितने इलेक्ट्रॉन उसके हाफ क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली पी डी में आइए, डी में 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 10 का मतलब जो 5 की स्पिन है +1/2 और बाकी 5 की स्पिन -1/2। सिमिलरली 7 ऑर्बिटल्स हैं आपके इसमें, एफ में 7 ऑर्बिटल्स मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन। सो 14 इलेक्ट्रॉन में 7 की स्पिन +1/2 और 7 की स्पिन -1/2। सो यहां पर चेक करते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा 10, ठीक है। कैसे फिल करोगे, वही पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अब ये हाफ फिल्ड हो गया, देन 6 7 8 9 और 10। तो देखिए बेटा 5 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2, 5 की स्पिन -1/2। सिमिलरली हम एफ को भी फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पेयरिंग कीजिए 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 7 की स्पिन +1/2, 7 की स्पिन -1/2। सो ये हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन देखे। कैसे, फिर से बताऊंगा, एक सबशेल से शुरू करते हैं। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 और एफ में 7। डबल द इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और 14, और उसका हाफ +1/2, हाफ -1/2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक +1/2 एक -1/2। 6 में 3 +1/2 3 -1/2, हेयर 5 +1/2 5 -1/2, हेयर 7 +1/2 7 -1/2। सो यहां पर एक बार इलेक्ट्रॉन की एंट्री भी कर देते हैं बेटा।
देन हम शेल वाइज अलग से करेंगे, फिर हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होगा। सो जस्ट सी आउट हियर। अब फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड में ऑर्बिटल कितने थे? 1 + 3 4, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में बेटा ऑर्बिटल्स कितने थे? 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। हेयर 16 ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स 32। यहां पर भी 16 ऑर्बिटल्स हैं, सो इलेक्ट्रॉन्स आर 32। यहां पर भी इन ऑल 16 ऑर्बिटल्स, 32 इलेक्ट्रॉन। हेयर आल्सो 16 ऑर्बिटल, 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब मैं आपको शेल वाइज डिस्कस मत करता हूं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इस तरह से। सो शेल, देन आई विल राइट सब शेल, then I will write orbitals, then I will write electrons, और बेटा लास्ट में मैं क्या लिखूंगा? स्पिन। अब ये आपका रिवाइव हो जाएगा सारा कंप्लीटली, इसको बड़े ध्यान से देखना है। सी आउट वेरी केयरफुली नाउ शेल फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट शेल में एक सब शेल थी, कौन सी बेटा? 1s। ऑर्बिटल 1, s में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से एक की स्पिन +1/2 और दूसरे की स्पिन -1/2। क्लियर? ठीक है। 1 ऑर्बिटल, 1 सब शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ सेकंड शेल पे आइए। सेकंड में कितनी सब शेल हैं? 2s और 2p, सो टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स आर 2। नाउ ऑर्बिटल, बेटा s में एक ऑर्बिटल और p में आपके 3 ऑर्बिटल्स, सो 1 + 3, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए आपके? 4 ऑर्बिटल्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे देखना है तो बेटा s में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, 1 2 3 4 5 और 6, तो बेटा s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 8। और 8 में ध्यान से देखिए आपके कि 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन +½ 4 -½ सो स्पिन इज इक्वल टू 4 +1/2 4 -1/2। सो मैंने अभी 2 शेल का डिस्क्रिप्शन आपको किया है। डिस्क्रिप्शन में क्या किया? बिल्कुल क्लियर है, डजंट मेक एनी प्रॉब्लम फॉर अस। सबशेल 2s 2p मैंने समझाया था, सेकंड में 2 सबशेल होंगी। फिर ऑर्बिटल आपको पता है s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से हाफ की स्पिन 4 हाफ की स्पिन 4 +½ बाकी हाफ की स्पिन 4 -½ नाउ आई विल शिफ्ट टू द थर्ड शेल। थर्ड शेल में देर आर 3 सबशेल्स, 3s 3p एंड 3d, 3 सबशेल। नाउ ऑर्बिटल्स, बेटा s में एक ऑर्बिटल, p has 3 ऑर्बिटल, d has 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, सो टोटल ऑर्बिटल 1 3 5, टोटल ऑर्बिटल्स आर 9 ऑर्बिटल्स। सो अगर 9 ऑर्बिटल देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए आपके? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे? बेटा s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2, p में कितने आएंगे? 6, 1 2 3 4 5, जस्ट सी आउट, 1 2 3 then 4 then 5 then 6 electron. For d has 10 electrons this way, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल देखिए कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन में आप चेक करोगे हाफ की स्पिन +½ है, हाफ की -½ है। ठीक है। सो टू आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन नाउ द स्पिन ऑफ 9 विल बी +1/2, स्पिन ऑफ 9 विल बी -1/2। सो ये डिटेल हुआ कौन सी शेल का? थर्ड। नाउ आई विल डिस्कस द फोर्थ शेल, सॉरी, द शेल नंबर 4। It has 4 subshells, 4s, 4p, 4d and 4f. Clear? How many subshells? 4 subshells. Orbital, s has 1 orbital, p has 3 orbital, d has 1 2 3 4 5 orbital and f has 1 2 3 4 5 7 orbitals.
सो ऑर्बिटल्स आर 1, 3, 5 एंड 7. टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए हमारे? 16 ऑर्बिटल्स. हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 16. अगर 16 ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कितने आएंगे हमारे? लिख सकते हैं ना, 32 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कैसे 32 इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं? बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14. अब अपने आप फिलिंग कर सकते हो आप. अब आपको आ गई, डजंट मेक एन इशू, हम टोटल करेंगे. सो 32 में अब स्पिन जो होगी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2, 16 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2. ठीक है, तो फिलिंग बड़ी क्लियर. मैं फिर से बता दूं एक बार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करोगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया. 6 डी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. सिमिलरली हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. क्लियर. नाउ विल शिफ्ट टू द फिफ्थ सबशेल. फिफ्थ में स्टडी करते हैं अब. इन द फिफ्थ सबशेल देखिए, मैंने आपको बताया था सबशेल का नंबर क्या होता है. फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4. फिर 4 ही रहेगा क्योंकि F के बाद की सबशेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है. दे आर नॉट क्लियरली डिस्कवर्ड. सो यहां पर फिफ्थ में सबशेल्स आर 5s, 5p, 5d एंड 5f. सो टोटल सबशेल्स का नंबर कितना हुआ? 4. क्लियर. अब ऑर्बिटल्स आपको पता है बेटा, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, 7. तो टोटल ऑर्बिटल का जो नंबर है वो कितना है? 16. ठीक है. अब अगर 16 नंबर है ऑर्बिटल का तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32. सेम वे 2, 6, 10 एंड 14. और 32 में हाफ की स्पिन प्लस हाफ मींस 16 प्लस हाफ एंड 16 माइनस हाफ. नाउ विल शिफ्ट टू द सिक्स्थ. Sixth subshell also have 4 subshells, 6s, 6p, 6d, 6f. Clear? How many subshells? 4. Now orbitals, you know, s has 1 orbital, p has 3, d has 5, f has 7. The total number of orbitals are 16. और अगर 16 ऑर्बिटल है देन इलेक्ट्रॉन 32. 16 की स्पिन प्लस हाफ, 16 की स्पिन minus half. Okay, now we'll shift to the last one, that is seventh shell. It has 4 subshell, 7s, 7p, 7d and 7f. तो number of subshells are 4. s has 1 orbital, p has 3, d has 5, f has 7 orbitals. So orbital कितने हो गए बेटा टोटल आपके? 16. तो इलेक्ट्रॉन 32, उसमें 16 की स्पिन क्या होगी? प्लस हाफ. 16 की स्पिन क्या होगी? माइनस हाफ. सो दिस इज द डिटेल दैट वी हैव डन. नाउ एक चीज और मैं रिवाइज कराना चाहूंगा यहां पे कि आपने जो नेमिंग करी है वो शेल की नेमिंग हो गई हमारी. जस्ट सी आउट, द नेमिंग ऑफ शेल इज लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते हैं हम, या KLM. सबशेल को नेम किया 1s, 2s, 2p, इस तरीके से. मैंने ऑर्बिटल की नेमिंग पहले भी बताई थी, एक बार फिर बताना चाहूंगा ऑर्बिटल्स की नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, बिकॉज इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं. सो मैं सेकंड टाइम बता रहा हूं इस लेक्चर में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. s, देन p, देन d एंड देन f. चलिए, s में एक सबशेल है, सॉरी, s हैज 1 ऑर्बिटल, p has 3 orbitals, d has 5 orbital, 1, 2, थोड़े बड़ी कर लेते हैं, we are having a lot of space, this way, and f has 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बड़ा कर लेते हैं. तो इनके नेम देखते हैं पहले, क्या इनके नेम है. s को एज इट इज ऐसे ही नोट करते हैं. p को कैसे नेम करते हैं? px, py और pz. d is named as dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. f will be named as f xyz, f xz square, f yz square, f z cube,
देन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, देन एफ वाई वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, देन एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ऐसे इनका नेमिंग करते हैं। अब सपोज आपको 3D में नाम लिखना है, किस में नाम लिखना है? 3D। आप किस में काम कर रहे हो? 3D, ये 3D। तो इन ऑर्बिटल्स के नेम क्या होंगे? अब मैं प्रॉपरली ये बॉक्सेस हटा रहा हूं यहां से, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो कि इनके नेम्स कैसे लिखे जाते हैं। आई विल रिमूव द बॉक्सेस, px, py, pz। ये बेटा मैंने बॉक्सेस रिमूव किए। चलिए सपोज 3D, हमें 3D में नाम लिखने हैं ऑर्बिटल्स के, तो नेम क्या हो जाएंगे? 3dxy, 3dyz, 3dx स्क्वायर, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको 4p में नेमिंग करनी है, द नेम विल बी 4px, 4py, 4pz। 6s में नहीं है, 6 में नेमिंग करनी है तो उसमें एक ही है, नाम क्या रहेगा आपका? 6s। सपोज आपको 7f में नेमिंग करनी है तो 7fxyz, 7fxz स्क्वायर, 7fyz स्क्वायर, 7fz क्यूब, 7fx एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 7fy वाई स्क्वायर माइनस 3x एंड 7fz एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सो ये आपकी शेल पे डिपेंड होगा। सपोज फोर्थ शेल की बजाय मैंने आपको दिया अभी 5p के ऑर्बिटल्स के नाम बताओ, किसके? 5p, देन द नेम आर 5px, 5py, 5pz। मैंने आपको कहा कि आप मेरे को 6d के ऑर्बिटल्स के नाम बताओ, देन 6dxy, 6dyz, 6dxz, 6dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 6dz स्क्वायर। सो इस तरह से इनके नेम लिखे जाते हैं। आपको शेल का नाम इंडिकेट करना है। यहां पर मैंने आपको नाम क्या दिया, चलिए इसमें भी एक और चेक करते हैं। मुझे 4f के ऑर्बिटल्स का नाम बताना है, तो 4f में फर्स्ट क्या होगा बेटा? 4f मैंने क्या नोट किया था यहां पे? 4f xyz, देन 4f आई हैव रिटन 4f xz स्क्वायर, देन 4f हमने क्या किया था आफ्टर दैट? 4f yz स्क्वायर, देन 4f z क्यूब, ये हमने किया था। आफ्टर दैट वी हैव डन 4f x स्क्वायर, क्लियर? सॉरी 4f x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, देन 4f, हाँ एक थोड़ा सा लेसन लिखो, 4f यहां बेटा x आएगा, प्रॉपरली मैं लिख देता हूं 4f x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली 4f वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और लास्ट में यहां पर 4f में हमारा जो लिखा जाएगा 4fz एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं भी 4f की बजाय 5f के लिखो, देन दिस विल बी 5f। आप क्या करोगे यहां पे? 5 5 5 5 5 और 5। सो आपको ऑर्बिटल्स की नेमिंग जरूर आनी चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा दिस इज अ क्वाइट बिग लेक्चर दैट वी हैव कंप्लीटेड, बट इसको मेरा सजेशन है या तो हाफ पार्ट में 2 बार देखिए या एटलीस्ट पूरे लेक्चर को 2 बार जरूर देखिए, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। क्योंकि ये आपने जो आज किया है, ये आपने एटम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर किया है, जिसको नॉर्मली व्हाट वी विल से concept of shell, subshell, orbital and electron. So that's all about the topic. That's all.